डियर एस्पिरेंट्स, माँ पीताम्बरा एकेडमी पे मैं दिनेश साहू सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं 14 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। वीडियो के अंत में कल के दिए गए क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे और उन स्टूडेंट्स के नाम भी अनाउंस किए जाएंगे जिन्होंने उसका आंसर दिया था, और अंत में एक प्रश्न और दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मोदी योजना को कहां से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया लद्दाख से। तो लद्दाख के अंदर से मोदी योजना को शुरू किया गया है। जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट निकल कर आता है कि मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है श्री राधा कृष्ण माथुर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो आंसर है इसका ब्रिटेन। तो देखिए, भारत ने जो सबसे ज़्यादा निवेश किया है वह ब्रिटेन के अंदर निवेश करने वाला सबसे बड़ा दूसरा देश बन चुका है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि टॉप 3 देशों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। बात की जाए यूके की, ब्रिटेन की, तो यूके का जो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी लंदन है। करेंसी की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बोरिस जॉनसन इसके प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है साइत्रियन गार्ड प्रिक्स 2020 रेस में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इस रेस के अंदर जो शीर्ष पर रहे हैं वो रहे हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो हैं सैट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में शीर्ष पर रहे हैं। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो टॉप 3 पर रहने वाले, सबसे पहले स्थान पर रहने वाले हैं मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन देश से हैं। दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं मर्सिडीज के रेसर वोल्टरी बॉल्टास, फिनलैंड में ये फिनलैंड देश से हैं। और तीसरे स्थान पर रहने वाले हैं रेड बुल रेसर मैक्स वेस्टपेन, बेल्जियम देश से ये हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है किस कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। तो NTPC कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता हुआ है। बात करें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तो NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेशन उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बात की जाए NTPC की तो NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी जो है 7 नवंबर 1975 को ही थी। मुख्यालय की बात किया तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। बात करते हैं ATL की। सबसे पहले तो ATL जो है ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इन्वेस्टर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। बात की जाए नीति आयोग की तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नीति का वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
या हिंदी में कह दें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए, पंचवर्षीय जो योजनाएं चलती थी उन सभी को हटा करके इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को कर दी गई थी। बात की जाए मुख्यालय की तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात की जाए तो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं और सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, एशिया कप टूर्नामेंट को 2021 तक के लिए क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। आइए फिर जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहले यह एशिया कप 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण अब यह टूर्नामेंट जून 2021 में होगा। पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन अब इसकी मेज़बानी श्रीलंका करेगा। पहले इसकी जो मेज़बानी करनी थी वो किसको करनी थी, पाकिस्तान को, लेकिन अब जो करेगा वो कौन करेगा, मेज़बानी श्रीलंका करेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिजनी बुक में नाम दर्ज कराया है। तो आंसर है इसका सोहम मुखर्जी। तो सोहम मुखर्जी जो भारतीय हैं उन्होंने 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिजनी बुक के अंदर अपना नाम दर्ज कराया है। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दुबई में भारतीय किशोर सोहम मुखर्जी ने एक पैर से 101 बार कूदकर गिजनी वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है। तो ये किया है नौसेना ने। तो नौसेना ने, हमारे देश की जो नौसेना है, उसने समुद्र सेतु ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। तो समुद्र सेतु के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना ने कोरोना वायरस महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर समुद्र सेतु अभियान को पूरा किया है। और बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना, इंडियन जो नेवी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। अगर बात की जाए अन्य सेना प्रमुख के नाम, तो उप सेना प्रमुख के नाम है वो है SK सैनी। बात की जाए थल सेना अध्यक्ष की, थल सेना अध्यक्ष का नाम निकल कर आता है, क्योंकि हम जितने भी निकल कर आते हैं उन सभी को पढ़ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें से। तो थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की अगर बात की जाए तो बिपिन रावत हैं। एयर फोर्स की अध्यक्ष की बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष की बात की जाए तो कृष्ण स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा NSG के अध्यक्ष की बात की जाए तो अनूप कुमार सिंह जी हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल CYS RPFS के महानिदेशक की अगर बात की जाए तो वह हैं अरुण कुमार। बात की जाए केंद्रीय उद्योग बल CISF के अध्यक्ष की तरफ ये है राजेश रंजन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक या CRPF के अध्यक्ष की बात की जाए तो आनंद प्रकाश महेश्वरी। और सशस्त्र बल सीमा बल की अगर बात की जाए SSB की, कि इसके महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। तो ये थे सब प्रमुख अध्यक्ष। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है IEA के साथ। IEA के साथ ADB ने ऊर्जा क्षेत्र को स्थिरता और लचीलेपन के लिए क्या किया है, साथ में समझौता किया है। तो जान लेते हैं इसकी IEA के बारे में। सबसे पहले तो ये है इंटरनेशनल एनर्जी
एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 1974 में हुई। मुख्यालय पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। अध्यक्ष की बात की जाए तो फतिह वेरोल इसके अध्यक्ष हैं। अब बात एडीबी की गई है, तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई और इसका मुख्यालय चीन के अंदर है, शंघाई के अंदर। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज के अंतिम प्रश्न में गिवन है हमें, किस देश के कुइझोउ 11 या KZ-11, यहाँ ये 11 आना था, रॉकेट का पहला परीक्षण असफल रहा। तो ये चीन के अंदर जो है ये बहुत ही बेकार तरीके से ये है असफल रहा है। बात की जाए चीन के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। भारत की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। बात की जाए चीन की जनसंख्या की, तो चीन की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले स्थान पर है और भारत हमारा दूसरे स्थान पर आता है। और जनगणना राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग है। करेंसी की बात की जाए तो रेनमिनवी या फिर युआन। राष्ट्रपति की बात की जाए तो शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कल का सवाल। जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए, उनके नाम अभी अनाउंस किए जाएंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर था हमारा नरेंद्र कुमार। कल का क्वेश्चन था कि नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचित न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो नियुक्त हुए थे श्री नरेंद्र कुमार जी इसके लिए नियुक्त हुए थे। तो आंसर देने वाले स्टूडेंट्स के नाम हैं जसरथ कुशवाहा, श्याम मोदी, कपिल कुशवाहा, राखी मौर्य, हेमा और जितेंद्र शाक्य और पूजा जाटव। इन सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। अब आज का जो सवाल है वह सवाल है हमें कि हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहें, पढ़ते रहें, स्टे होम, सेफ हों। और साथ में ही जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे वीडियो का हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू, साइन आउट।